हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में अपने सभी जरूरी काम बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दूंगी रीडिंग का, सो दैट आपको ईजी रहे। ये रीडिंग थोड़ी सी कार्मिक लेवल की रीडिंग है, यानी कि पुनर्जन्म की कहीं ना आपकी पास्ट लाइफ की में जाके हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। सो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है, यानी कि टाइमलेस है। सो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, कर्मा की थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं, तो आप इस रीडिंग को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कर्मा को भी मानते हैं, कर्मा के कैरी फॉरवर्ड को भी मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, आपका विश्वास है ऐसा कि आप दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियर ऑन प्लेनेट अर्थ, ऐसा पहले भी बहुत हो चुका है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको डेजावूज समझते हैं आप लोग, डेजावू होते हैं, हिंदी में बोले तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर बात पर्टिकुलर इंसान से पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह का एहसास हो जाना एकदम से। और आप में से काफ़ी लोग तो स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी हैं, कुछ लोग अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, कुछ लोग रिलीजियस हैं और कुछ लोग लाइफ में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो कुछ सवालों के ना जवाब ढूंढ रहे हैं और जवाब उनको मिल नहीं रहे हैं। और एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में ना, हर एक मेरे सोल ट्राइब की लाइफ में ना एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जिसने ना आपका बैंड बजाया हुआ है। यानी कि बैंड बजाया हुआ है कि आपको ना उस रिलेशनशिप को टैकल करना ही नहीं आया है। हो सकता है आपको 20 साल हो गए हो टैकल करते हुए, 30 साल हो गए हों, 2 साल हो गए हों, 3 साल हो गए हों, जैसा भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है। और ये जरूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही है, ये आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये फादर के साथ हो सकता है, किसी भाई बहन के साथ हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है लाइफ में इस तरह का, और हस्बैंड वाइफ तो हो ही सकते हैं। कुछ लोगों के अपने बच्चों के साथ इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो इस लाइफ में हो रहा है उसको ना वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम में, और उस इंसान के साथ जो है एजेंडा प्रोपोर्शन नहीं बिठा पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरह का इस रीडिंग का रहेगा कि इसमें हम देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में थे या नहीं थे। सबसे पहले तो रीडिंग में हम यही देखेंगे कि वो आपकी लाइफ में थे या नहीं थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर वो थे तो वो कौन थे, वो थे कौन, वो किस रिलेशन में थे आपके साथ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट टाइम उनका आपका क्या रिलेशन था, उन्होंने आपको क्या दिया था या आपने उनको क्या दिया था, और ऐसा क्या हुआ था कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में है, क्या अधूरा लेसन रह गया था, क्या सीखने के लिए वो आए हैं और क्या सिखाने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, ठीक है। और आपको इस बार उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। सो ये इस तरह की रीडिंग रहने वाली है। सो दिल थाम के बैठिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है। अपने लिए प्रेयर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि कार्ड्स अभी बंद हैं, ये सब शफल होंगे, खुलेंगे, ये क्या लेके आएंगे आई डोंट नो, ठीक है। सो अपने लिए प्रेयर कर लीजिए 2 मिनट के लिए, रीडिंग को पॉज करके। इधर मैं कार्ड्स को शफल करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो वहां थे। थोड़ा सा अनडिसाइडेड है तो हम और कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा अनडिसाइडेड है तो हम और कार्ड निकालेंगे। और देखिए ना, मतलब गेम कैसे चल रही है कि जो भी पर्सन है ना सामने आना नहीं चाहता है। यस, तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर पहला कार्ड अनडिसाइडेड आएगा तो मैं दूसरा पुल करूंगी, दूसरा भी अनडिसाइडेड आएगा तो मैं तीसरा पुल करूंगी। और कहीं ना कहीं डिवाइन ने मुझे अंदर ही गाइड कर दिया था कि हमें 3 कार्ड निकालने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो भी इंसान है ना इतनी जल्दी सामने आना नहीं चाहता है। कार्मिक रीडिंग हो रही है फिर भी अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है। अब इन कार्ड्स को हम वापस डालेंगे क्योंकि अब हमें फाइनल शफलिंग करनी है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हाँ भाई ये वहां पे थे, ठीक है। कार्ड्स को थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, इस तरह का लेआउट करेंगे हम। ओके, सो दीज आर दी कार्ड्स, ठीक है। और कार्ड्स आपको अच्छे से दिखें तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले है कि हमने निकाल ही लिया है वर दे देयर, ये हम निकाल चुके हैं कि हाँ वो वहां थे, ठीक है। सो यहाँ पे है
कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या था या कैसा था। अब पर्टिकुलरली क्या था इसका जिक्र नहीं करेंगे, कैसा था उसका जिक्र करेंगे। तो कैसा था भाई रिलेशनशिप, इस तरह का रिलेशनशिप था। आप खुद देख लीजिए, आप टैरो के कार्ड्स पढ़ना नहीं जानते हैं, टैरो की रीडिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस कार्ड को देखिए किस तरह का हो सकता है, ठीक है, किस तरह का हो सकता है, इस इंसान की एनर्जी आपको कैसी लग रही है। इस तरह का ही था, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ढेर सारे मतभेद, विचारों के मतभेद, काम करने के तरीकों को लेके मतभेद, ठीक है। तो इस तरह का आपका रिलेशनशिप था कि आप लोगों के बीच में ना बहुत बहुत गलतफहमियां थी और गार्डेड अप थे आप दो लोग ना, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा गार्डेड अप थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डीलिंग्स हैं आप लोगों की एनर्जीज के बीच में, ठीक है। हो सकता है भाई आप हस्बैंड वाइफ रहे हो, अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि पर्टिकुलरली यहाँ पर, क्योंकि हम एनर्जी ही कैच कर पाएंगे कि रिलेशन क्या था ये नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल लेवल की बातें होती हैं और वो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ही बताया जाता है। लेकिन जिस भी इंसान को आप मन में रख के देख रहे हैं रीडिंग, उसकी आपके लिए एनर्जी इस तरह की थी कि अच्छी एनर्जी नहीं थी, नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद थे, आपके विचार नहीं मिलते थे, आप एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए थे। डंडा लेके ये इंसान खड़ा हुआ है ना कि ठीक है तेरी खैर नहीं है। तो इस तरह का आपका रिलेशनशिप था, ठीक है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये उस इंसान की एनर्जी भी हो सकती है जिसको आप मन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह का था कुछ, और लाइफ लॉन्ग आपका इस तरह से ही चला। आपके बीच में हो सकता है बहुत सारे और भी लोग थे उस टाइम पे, हो सकता है जिन्होंने उस टाइम पे आपके बीच में गलत फहमियां पैदा करा दी हों, और वो ही लोग हो सकता है सेम ही रोल प्ले कर रहे हों, और आप में से ढेर सारा सोल ड्राइव है जो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ ना ऐसा ही दुश्मन जैसा फील करता है, ऐसा ही गार्डेड अप फील करता है। या बहुत बार आप सोचते हैं कि यार मैं इसके लिए इतना अच्छा सोचती हूँ, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, दोनों जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, कि आप सोचते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है सोच के कि यार क्या हो गया, ये इंसान ऐसे क्यों है। क्योंकि भाई आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने पुराने कर्मा, पुराने टाइम में भी ऐसा ही था और कहीं ना कहीं आपने सेटल नहीं किया होगा इसको, तभी ये कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है। और इसमें लव लाइफ का भी एनर्जी है, इसमें बहुत तरह के रिलेशनशिप्स की एनर्जी है, अकेले लव लाइफ की ही नहीं है, लव की ही नहीं है, इसमें फ्रेंड्स हैं जो बाद में दुश्मन बन गए थे इस तरह से, इसमें दो भाइयों की भी आपस में इस तरह की रिलेशनशिप्स है, दो बहनों की भी, क्योंकि जेंडर तो हमेशा हमारे बदलते रहते हैं हर लाइफ टाइम में। सो इस तरह का एनर्जी था, एनर्जी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तनातनी रही है बहुत, जिसे कहते हैं ना टग ऑफ वॉर रही है, कहीं ना कहीं पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पावर किसकी हो, मतलब जिसे कहते हैं ना झगड़े, जमीन को लेके झगड़े होते हैं, तख्त को लेके झगड़े होते हैं कि कौन कौन वारिस है, कौन उत्तराधिकारी है, उस तरह के झगड़े हैं। और कुछ इस तरह का एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको आपके हिस्से का दिया नहीं था, जो आपके हिस्से का था ना, इस इंसान ने बाकी लोगों के साथ मिलके आपको आपके हिस्से का कहीं ना कहीं दिया नहीं था, ठीक है। सो इसलिए आप भी गार्डेड अप हुए थे कहीं ना कहीं। सो इस तरह की एनर्जी लेके ही आप पैदा हुए हैं और इस तरह के ही रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आज भी आपको होंगे, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने कितना % रिलेट किया है इस चीज़ के साथ, ठीक है। अब ये तो हो गया कि उनका क्या सीन था इस चीज़ में, ठीक है। सो उन्होंने आपको लास्ट टाइम क्या दिया, उन्होंने आपको लास्ट टाइम क्या दिया, उन्होंने आपको ना एक दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया लास्ट टाइम भी, और इस बार भी आप लोगों का एनर्जी ऐसा पिक हो रहा है, मेरे को एकदम इंस्टेंट ही पिक हो रहा है कि कहानी बदली नहीं है, कहानी रत्ती भर भी बदली नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी गाइस वहां पे कुछ सीखा नहीं है, ये भी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप भी ना लेसन लर्न करके नहीं आए हैं वहां से, आप सेम ही कहानी रिपीट कर रहे हैं। मेरा सोल ट्राइब ना आज भी लड़ रहा है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, ना आज भी स्ट्रगल है। देखिए कितना स्ट्रगल है, मतलब एक जिसे कहते हैं सांस लेने की, एक चैन की सांस नहीं ले पा रहे हो। एक इंसान है जिसने आपकी बैंड बजाई हुई थी और उसी पर्टिकुलर इंसान ने किसी और फॉर्म में आके, किसी और रिश्ते में आके इस बार फिर आपकी बैंड बजाई हुई है। आपको जिसे कहते हैं ना एक चैन की सांस लेने की, एक मतलब आप ना एग्री करोगे इस चीज से ना अपने मन में कि हाँ यार एक चैन की सांस नहीं आ पा रही है मेरे को, एक सांस चैन की मुझे ये इंसान लेने नहीं दे रहा है, क्योंकि भाई इसका काम ही यही है। इसने ना आपको एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में डाल के रखा, क्योंकि दिक्कत कुछ ऐसी थी कि ये ऐसे रिलेशन में आपके साथ था,
आपके मन में इसके लिए कुछ कोमल भावनाएं थी, ठीक है, बहुत मतलब आप द्वंद में रहे हैं इसको लेके, क्योंकि इसके काम थे डिफरेंट और इसका रिलेशन था डिफरेंट, ठीक है। सो आपको इसने बहुत द्वंद में रखा है, बहुत ज्यादा स्टक करके रखा है, यानी कि क्या करना है ये आपको तब भी पता था, क्या करना है ये आपको आज भी पता है, लेकिन इसका कुछ सीन ऐसा है, किसी ऐसे रिश्ते में ये इंसान आपको मिला था उस टाइम पे, और इस बार भी ये किसी ऐसे रिश्ते में आपको मिला है कि आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि ठीक है तेरे को छोड़ देती हूँ, तेरे को छोड़ देता हूँ, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि तब भी आप दो राय पे थे, तब भी आप द्वंद में थे, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड थे, बहुत बहुत आपने सोचा है, उस लाइफ टाइम में भी बहुत बहुत आपने सोचा है कि मैं क्या करूं, और आपको पता था आपको क्या करना है। प्रॉब्लम ये थी, और कहीं ना कहीं वही कर्मा बैक आया कि जिस इंसान को नहीं पता होता है उसको लाइफ डिफरेंट तरीके की मिलती है कि ठीक है इस बार इसको पता चलेगा, लेकिन आपको उस बार ही पता था, आपने सिर्फ एक डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं की थी, ये आपकी गलती थी, ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये इंसान उस लाइफ में भी, अब देखिए ना यहाँ पे दुश्मन, ये किया वो किया, इस तरह की नेगेटिविटी वाली बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे लाइफ है, लाइफ एक लेसन देने के लिए थी, पिछले वाली भी इस बार वाली भी। आपको लेसन पता था पर आपने लिया नहीं, ठीक है, आपको सब पता था लेकिन आपने लिया नहीं, ठीक है, क्यों नहीं लिया उसका भी हम देख लेंगे बाद में। और इस बार भी सेम सिचुएशन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता है, लाइक आपको सब पता है, लेकिन आप ना उस द्वंद में से बाहर, उस दोराहे पे से ना एक राह ले नहीं पा रहे हैं, वहीं खड़े हुए हैं, वहीं खड़े हुए हैं, और आपको दो में से एक राह लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो है हमने देख लिया कि वो थे, हाँ भाई वो थे, और आपने देखे शुरू के 3 कार्ड्स कैसे आए, अनडिसाइडेड आए, ताकि हम रीडिंग को छोड़ दें, हम आगे करें ही नहीं, बट मैंने पहले ही तय किया हुआ था कि मैं 3 कार्ड्स तक वेट करूंगी और पकड़ूंगी कि ये इंसान कहाँ था, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना, ये हमारी लाइफ में छुपी रहना चाहती हैं, दिखना नहीं चाहती हैं, क्यों, क्योंकि तभी तो वो आपको परेशान करेंगे ना जब वो दिखेंगे नहीं। अगर सामने से कोई वार करता है तो आप प्रिपेयर होते हैं, आपको पता है आपने बचाव कैसे करना है, लेकिन जो लोग छुप के वार करते हैं, छुपे रहते हैं, कहीं ना कहीं दिखते नहीं हैं, सो उनसे आप कैसे बचेंगे। सो तभी मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं 3 कार्ड्स तक वेट करूंगी, जहां भी यस आएगा, जहां भी स्ट्राइक होगा, वहीं से हम रीडिंग को शुरू करेंगे। अब इसमें क्या है कि वो वापस क्यों आ गए हैं भाई, ठीक है, पिछली बारी भी इतना नेगेटिव सब कुछ था, आप भी दो राह पे खड़े खड़े ही खत्म हो गए कहीं ना कहीं उस लाइफ में। सो इस बार क्या है, क्यों वापस आए हैं। इस बार जो वापस आए हैं ना, आपको अब देखिए यहाँ पे जो कार्ड है वो लव की लैंग्वेज वाला कार्ड है, कि कप्स का कार्ड है, पेज का कप है, ठीक है, और जो पेज ऑफ कप्स होता है वो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स के लिए होता है, और न्यू चीजें सीखने के लिए होता है, और एक फ्रेश वे में, यानी कि एक ऐसा छोटा बच्चा जो एक चीज को बिल्कुल ही नए सिरे से सीखना शुरू करता है, जो प्रेजुडिस नहीं है बिल्कुल भी, जो बिल्कुल ही एक फ्रेश एनर्जी होती है, फ्रेश निष्पाप मन जिसे कहते हैं, कि बिल्कुल ही नए तरीके से पुराना सब कुछ भूल के एक नए सिरे से चीज को शुरू करना चाहता है ना कहीं, तो उस तरह का एनर्जी है, और आपका ये एनर्जी है कहीं ना कहीं, वो आपको ये सिखाने आए हैं इस बार। और यहाँ पे जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो है सेल्फ लव। इस बार वो आपको सेल्फ लव सिखाने आए हैं, हो सकता है पिछली बार भी वो आपको सेल्फ लव सिखाने आए हों, क्योंकि ये जो लेसन है ना हार्ड वे में ही हमें देने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। सो उन्होंने अपना ट्राई किया था पूरा, लेकिन आप समझे नहीं, ठीक है, आप उन्हीं में उलझे रहे कहीं ना कहीं, उन्हीं से प्यार करते रहे, उनको छोड़ नहीं पाए, उनसे दूर नहीं हो पाए, उनके साथ भी नहीं रह पाए, द्वंद में ही रह गए, क्या करूं यही सोचते रह गए। और क्या करना था ये आपको तब भी पता था, और क्या करना है ये आपको आज भी पता है। प्रॉब्लम हमारी यही है कि हमें सब कुछ पता होता है। सो इस बार भी सेम ही लेसन है, वो इसलिए आए हैं कि आपको इस बार सेल्फ लव सिखा सकें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी डेजा वूज होते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये पहले भी हो चुका है, हाँ ये पहले भी हो चुका है, ये पहले भी कहानी बहुत बार दोहराई जा चुकी है, आपकी ही नहीं मेरी भी, हम सबकी, ठीक है। सो इस बार वो वापस आए हैं, हो सकता है इस बार भी उन्होंने आपको लाइफ में ना आपको इसी दोराहे पे लाके खड़ा कर रखा हो कि क्या करूं क्या ना करूं, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस बार भी आपकी लाइफ को ना ऐसे ही हेल बना के रखा, हो सकता है कि एक सांस लेने की फुर्सत ना मिल नहीं रही है, इतना लड़ना पड़ रहा है हर फ्रंट पे ना। और देखिए ये इंसान ना हर फ्रंट पे लड़ रहा है, इसकी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं है,
सो इस बार वो सिखाने आए हैं आपको सेल्फ लव। ठीक है, आप कहेंगे सेल्फ लव क्या होता है भाई, सेल्फ लव का तो हमें पता नहीं, हमें तो पता है दूसरों को प्यार करो और दूसरों से प्यार मांगो। सो जो प्यार आप दूसरों को देते हैं वही प्यार खुद को दीजिए। ठीक है, और जो प्यार आप दूसरों से मांगते हैं वो बंद कीजिए, उनके हिस्से का भी प्यार खुद को खुद से ही दीजिए। इसको बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या है, खुद का ध्यान रखना, खुद की सेहत का ध्यान रखना, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, खुद के पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखना। ये जो चैन की सांस आपको लेने नहीं दे रहे हैं ना, इस पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखना। अब आप कैसे रख पाएंगे जब सिचुएशन ऐसी इंटेंस है, जब आप इतने द्वंद्व में हैं, जब सिचुएशन खराब होती है। ठीक है, और जब हम बहुत द्वंद्व में होते हैं और कोई रीज़न है कि मैं मकर संक्रांति के दिन ही इस रीडिंग को कर रही हूँ और सुबह सुबह ही मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग आज कर लेनी चाहिए। सो आज मकर संक्रांति है, भगवान शिव जी का आज दिन है, सोमवार का दिन है आज। ठीक है, बड़ा शुभ सा मुहूर्त है, तो अपने लिए प्रेयर कीजिए कि हे शिव शंभू मुझे इस परिस्थिति से बचा लीजिए और जो मेरे लिए ठीक है वो मुझे दीजिए। प्रेयर कीजिए, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, आप लोग मंदिर जाइए, आप सरेंडर कीजिए, आप भगवान से मांगिए। जो आप इंसान से मांग रहे हैं ना, जो आपके ना जन्म पे जन्म बीत गए हैं इस इंसान से मांगते हुए, और ये आपको देता है ये सब कुछ, ये कलह, ये कलेश, और ये द्वंद्व, ये दोराहे पे लाके हमेशा आपको छोड़ देता है और भाग जाता है कहीं ना कहीं। सो उस भगवान से मांगिए, उस ईश्वर से मांगिए। ठीक है, सो तब जाएंगे आप सेल्फ लव की एनर्जी में। वो बताएगा आपको सेल्फ लव क्या होता है। आप खुद को इतना प्यार करने लगेंगे, आप अपनी लाइफ में इतने सेटिस्फाइड हो जाएंगे, इतना पीस ऑफ माइंड आप डेवलप कर लेंगे कि ये चीज़ें ना आपको मायने ही नहीं रखेंगी। हो सकता है ये चीज़ें ऐसे ही रहें, थोड़ा सा मोमेंटम इनका ऐसा हो कि चलती रहें थोड़ी देर के लिए एज इट इज़, लेकिन आप द्वंद्व से बाहर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। सो आप जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि जो चीज़ आपको भगवान से मांगनी चाहिए वो आप एक इंसान से मांग रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आप वो चीज़ उस इंसान से मांगनी छोड़ देंगे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जिस दिन वो चीज़ आप भगवान से मांगनी शुरू कर देंगे प्रॉब्लम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद है हमारे पास लास्ट वाला कार्ड जो है, लास्ट तो नहीं है, लास्ट से पहले का एक कार्ड है कि आपको जो है ना वो वापस क्यों आए हैं, आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो उसमें है कि भाई मैसेज यही है, ये क्लियर मैसेज है आपके लिए। ठीक है, यही हो रहा है आपके लिए, यही हुआ था, और अगर आप इसी ढर्रे पे चलेंगे ना तो आपके साथ यही होगा। ठीक है, सो जो आपकी लाइफ है इट सेल्फ, जो ये इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप मन में रख के सोच रहे हैं, देख रहे हैं इस रीडिंग को, भाई ये है, इसने हमेशा ही ये किया है, ये हमेशा ही ये करेगा, ये आपके दिल को छल नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको धोखा देगा। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे दिख रही है। जो लोग उस लिहाज से इसको देख रहे हैं कि पार्टनर्स के भी हाफ पे देख रहे हैं, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है। अब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही इंटीमेट रिलेशनशिप में, इंटीमेसी में ही नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप है तो जो थर्ड पार्टी है वो उसके साथ इंटीमेट वे में ही इन्वॉल्व हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी कौन होती है, जब दो देशों का कोई दो युद्ध होता है ना तो उसमें भी एक थर्ड पार्टी होती है, तो वहां तो कोई इंटीमेसी जैसी चीज नहीं है। दो देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा वहां पे एक थर्ड कंट्री मिलता है जो आग लगाता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे वो है जो आग लगा रहा है। ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी मतलब तीसरी लड़की या तीसरा लड़का ही हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि आपका दिल दुखता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, आपको नीचा दिखाया जाता है और जानबूझ के आपका दिल दुखाया जाता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ठीक है, सामने वाली पार्टी जो है ना जानबूझ के करती है, जो कुछ करती है कहीं ना कहीं अपनी ईगो को तृप्त करने के लिए हम कह सकते हैं, या बहुत बार सामने वाले का दिल दुखा के उसको नीचा दिखा के हमें अच्छा लगता है। ये हमारी सी बड़ी सिक मेंटेलिटी होती है कुछ लोगों की, ऐसा भी है। सो यही है कि भाई इसलिए ही ये इंसान का काम ही यही है, ये आपकी लाइफ में ना इसीलिए भेजा गया है। और आपने क्या करना है, आपने इस हार्ट की हीलिंग करनी है। मैंने ज़ोडिएक्स की रीडिंग की है पिछले 3 महीने, बहुत ज़्यादा मैंने ज़ोडिएक्स की रीडिंग की है, तो उसमें हमेशा ना हीलिंग के कार्ड आए हैं। मुझे वहीं से पिक हो गया था कि हार्ट ब्रेक का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो तभी इतना ज़्यादा ना हीलिंग का कार्ड आया है। क्योंकि देखो जब हर्ट नहीं है तो हीलिंग किस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं पहले चोट लगी है, दिल छलनी हुआ है, तभी हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, सो वहाँ पे जो है ना
हीलिंग के कार्ड्स इतने जब आए तभी मैंने सोचा था कि मैं इस तरह का भी एक रीडिंग रखूंगी। सो देखिए गाइज, इनका काम यही है, इन्होंने यही किया था, ये ट्रेंड है इस काम में। इन्होंने ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हैं, इन्होंने आपको ये दोराहे पे ही छोड़ देना है, ठीक है। रोते बिलखते सिसकते इन्होंने और कुछ नहीं करना है। इन्होंने आपके दिल में ऐसे ही कंजर घोंपने हैं और ये पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है। और आपको इस एनर्जी में जाने के लिए ही पिछली बार तैयार किया गया था कि आप थोड़ा सेल्फ लव को एक्सप्लोर करें, पर आपने किया नहीं था। और फिर बात वहीं पे ही रुकी रह गई थी। और अब इसमें क्या है, फाइनली वही बात आ गई है कि अब आपको डील कैसे करना है सिचुएशन के साथ। सिचुएशन आपने देख ली है, पास्ट लाइफ में भी सिमिलर सी ही थी और इस लाइफ में भी सिमिलर सी है। अब आपको डील कैसे करना है, एक तो ये सेल्फ लव वाला आ गया है, आपने ऐसे डील करना है। दूसरा, मैंने पहले ही एनर्जी को पिक कर लिया था कहीं ना कहीं कि हाँ ये चीज़ है। सो ये देखिए, डिवाइन का हैंड है, वो जो आप इस इंसान से मांग रहे हैं और फाइनली वो इंसान आपको देता है ये। आप इससे मांगते हैं प्यार, ये देता है आपको कंफ्यूजन। आप इससे मांगते हैं प्यार, या बहुत बार आप प्यार मांगते भी नहीं, आप इसको देते हैं प्यार और ये देता है कलह, क्लेश, झगड़ा, ठीक है। और आपको ऐसे छोड़ के ना बीच मझदार में चला जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको अब क्या करना है, सेल्फ लव में जाना है, इस हार्ट की हीलिंग करनी है। इस बेचारे हार्ट पे दया करो ना भाई अब, इसकी हीलिंग करो बेचारे की। हार्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, हीलिंग करनी है आपको ढेर सारी। ये देखिए, डिवाइन का हैंड है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स है। क्योंकि क्या है कि लाइफ में ना भगवान ने आपको और भी बहुत चीजें दी हैं पर आप उनको नहीं देख रहे हैं। ये आपकी भी गलती है, आपने भी पिछली बार ना इसी के पीछे लगे रहे, दोराहे पे ही खड़े रहे। भगवान ने और भी बहुत कुछ दिया होगा, वो आपने भी देखा नहीं था। सो देखिए, यहाँ पे ना भगवान अपने आप कह रहे हैं कि ठीक है, जो ये इंसान से भाई तू मांग रहा है और तेरे को जन्मों बीत गए, ये तेरे को नहीं दे रहा है क्योंकि इसके पास नहीं है। इसका एनर्जी तो देखना तू कैसा एनर्जी है इसका। सो मेरे हाथ से ले भाई। सो मैंने आपको बोला है किसी भगवान की शरण में जाइए, किसी मंदिर की शरण पकड़िए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप इतना कंफ्यूज है फिलहाल इस लाइफ में, तो 2 घंटे मंदिर में जाके सेवा करनी शुरू करो, अपने आप सब रास्ता दिखेगा। हाँ, हम लाइफ में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये भी समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मुझे क्या मिलेगा ये तो छोड़ दो, मैं चाहता क्या हूँ, लाइफ मुझे कहाँ लेके जा रही है। लाइफ में हम सब लोग कभी ना इस दोराहे पे और कभी कभी तो हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि मैं कौन सा रास्ता लूँ। तो फिर वहाँ पे ना जब सिचुएशन ऐसी इंटेंस होती है, भगवान वो प्रभु ही हमें निकालते हैं उसमें से। और भगवान आपको कह रहे हैं भाई जो तू ढूंढ रहा है वो मैं तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन तुम देखो कैसे बैठे हो, ऐसे हाथ बांध के, कहीं ना कहीं गुस्से में, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कि नहीं चाहिए है तो वहीं से चाहिए है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वहां से नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपको चीज चाहिए है वो उस इंसान के पास नहीं है। थोड़ी दया करो उस इंसान के ऊपर भी कहीं ना कहीं। सो आपको ना खुद ही अपनी हीलिंग करनी है और आपको देख के कुछ चेंजेस उसके अंदर आएंगे। पहले वो चीजें आप अपने अंदर डेवलप करो। आपने उम्मीद नहीं करनी है कि उसके अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि सामने वाला भी ना कहीं हमारी एनर्जी से ही वाइब्रेट करता है। तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए। तो भाई आपको डिवाइन से मांगना है, बल्कि डिवाइन आपको दे रहे हैं, आपको सिर्फ ना रिसीव करना है। ये बाहों को थोड़ा खोल दीजिए, थोड़ा लूजन अप हो जाइए, थोड़ा डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आपके केस में ना सरेंडर वर्ड बार बार आ रहा है कि आप थोड़ा डिवाइन को ना सरेंडर कीजिए, और जिस चीज़ की कमी आपकी लाइफ में आपको दिख रही है वो भगवान आपको देंगे। और जब भगवान देते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा देते हैं। जितना आप मांग नहीं सकते, जितना आप चाह नहीं सकते, भगवान उससे लाखों गुना ज़्यादा देते हैं। तो भगवान के पास बहुत कुछ है, उसको पता है आपको क्या चाहिए पर्टिकुलरली, वो आपको देंगे। उनकी शरण में जाइए आप लोग, ठीक है। सो ये आपकी थी छोटी सी एक रीडिंग जो मैंने बनाई है, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे इन चीज़ों की वजह से। आई होप मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना आपने रेजोनेट किया है, कितना आप रिलेट कर पाए हैं। पसंद आई है रीडिंग तो लाइक कीजिएगा। इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस में किस टॉपिक पे रखूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में मुझे देखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं रिलेशनशिप्स में या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में, और कोई क्लैरिटी चाहते हैं टैरो की रीडिंग के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि मैं काउंसलिंग के सेशंस भी देती हूँ। सो वो अपनी काउंसलिंग सेशंस या टैरो के सेशंस बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टीम का नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं।
आई होप मैं आपको कोई क्लैरिटी दे पाऊंगी, वहाँ पे कोई सोल्यूशन दे पाऊंगी रीडिंग के थ्रू आपको। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।